मोदी जी का भक्त बनना कोई अपराध है क्या? जिसने देश को विकास के नए आयाम दिए, तेजी से पूरे देश को विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं। 2047 में भारत जो है विश्व गुरु साबित होगा। और हर क्षेत्र में जिस तरह से उनकी दूरदर्शी सोच की वजह से विकसित हो रहा है देश, क्या उसमें कोई दोष नजर आता है क्या उन युवाओं को? नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। कल आरजेडी की तरफ से युवा चौपाल का कार्यक्रम आयोजित होता है और वहां पर मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद होते हैं। और वहां पे जब जो युवा आए थे उनसे जब हमने चर्चा की और बातचीत की, लेकिन उनके युवा चौपाल में चिराग पासवान का भी नाम, या फिर कहें तो चर्चा काफ़ी तेज हुई। अब इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा रामविलास पासवान के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल तेजस्वी यादव की तरफ से युवा चौपाल लगाया गया था, लेकिन जो युवा वहां मौजूद थे उनसे जब हमने बातचीत की कि युवा के तौर पर तो चिराग पासवान भी हैं, तो युवा जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तो मोदी जी के भक्त बने हुए हैं। इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही है। युवा के तौर पर तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? तो मोदी जी का भक्त बनना कोई अपराध है क्या? जिसने देश को विकास के नए आयाम दिए, तेजी से पूरे देश को विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं। 2047 में भारत जो है विश्व गुरु साबित होगा। और हर क्षेत्र में जिस तरह से उनकी दूरदर्शी सोच की वजह से विकसित हो रहा है देश, क्या उसमें कोई दोष नजर आता है क्या उन युवाओं को? देखिए, ये तेजस्वी जी के समझाए कुछ लोगों ने भले कहा होगा, बिहार के तमाम युवा जो है इस बात को समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी ने युवाओं के साथ क्या छल किया है। अरे भाई, यही हैं लोग ना जो युवाओं से नौकरी के बदले में जमीन हड़पे हैं। ये कोई भूल सकता है क्या? या बिहार का कोई युवा इससे इनकार कर सकता है क्या? आप समझिए, ये डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी निश्चित तौर पर एक दूरदर्शी सोच, एक बड़े विजनरी लीडर के साथ काम कर रहे हैं। और यह हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है और गर्व का विषय है। देखिए, अगर बात की जाए, कल युवा चौपाल लगी थी, काफ़ी भीड़ भी हुई थी, युवा भी काफ़ी आए हुए थे वहाँ पे। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाए कि चिराग पासवान भी युवा हैं, तेजस्वी भी युवा हैं, तो कहीं ना कहीं युवा वोटर्स जो हैं अब आरजेडी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। नहीं, शिफ्ट तो देखिए, कुछ लोगों को बुला के एक दिन का हाय तौबा मचा के इस बात का संकेत जाहिर करना कि बिहार के युवा जो है तेजस्वी जी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, मैं नहीं मानता। भाई, क्यों करेंगे? ऐसा कौन सी उनकी उपलब्धि है जिसके कारण युवा जो है उनकी ओर आकर्षित होंगे? देखिए, युवा जो है ये युवा प्रदेश है बिहार। और हम लोग युवाओं की ही सिर्फ चिंता करते हैं। आज युवाओं को लेकर तमाम योजनाएं जो है निर्धारित की जा रही हैं। तमाम रोजगार की चिंता हम लोग कर रहे हैं। हर विभागों में भर्तियां जो है निकाली जा रही हैं। जिस तरह से एनडीए सरकार बिहार को विकास की एक तेजी गति से ले जा रही है आगे, हम कहते हैं इससे पहले कहाँ युवाओं की चिंता कौन किया? आप बताइए ना। यही लोग ना है कि घर से बाहर लोग महिलाएं निकलती नहीं थी। यही लोग हैं जो बच्चियां कार्यक्रमों में नहीं जाती थी, स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी। आज स्कूल पढ़ने साइकिल चलाकर बच्चियां जाती हैं। यह बदलाव है बिहार का किसके नेतृत्व में? एनडीए की सरकार के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 का जो चुनाव होगा, मैं समझता हूं कि विपक्ष की भूमिका ही नदारद हो जाएगी। विपक्ष बचेगा ही नहीं। जिस मुगालते में राष्ट्रीय जनता दल और पूरा महागठबंधन जो है खुर्राछे भर रहा है, आने वाले दिनों में हताशा ही हताशा नजर आने वाली है। बिहार की जनता इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि फिर से ये जंगल राज लाएं।
चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। कल वहाँ पे मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भरे मंच से नीतीश कुमार जी पर तंज कसा है। कहा है कि एक उम्र सीमा होती है, 60 साल के बाद तो आम लोग भी रिटायर हो जाते हैं। तो क्या बिहार को युवा मुख्यमंत्री चाहिए या फिर 75 साल के मुख्यमंत्री देखिए, चाहिए? यही सोच है, यही फर्क है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, उनके अनुभवों का लाभ लेते हैं। जितने दिन का इनका अनुभव है उतनी तो उनकी उम्र भी नहीं होगी। इस बात को क्या इनकार कर सकता है कोई कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजी से बिहार नहीं बदला है? राष्ट्रीय जनता दल की जब बिहार में सरकार थी तो खुली आंखों से देखा है लोग कि अपराधी बेलगाम थे। सत्ता के संरक्षण में सरेआम अपराध को अंजाम दिया जाता था और अपराधी बेफिक्र घूमते थे। आज तो एक अपराध होता है और तुरंत पुलिस के कस्टडी में अपराधी चला जाता है। वो दौर गया जिस दौर की आप बात कर रहे हैं। लूट, हत्या, भ्रष्टाचार किसी से छिपा हुआ है क्या? पूरा घर बेल पर है ना, इसको कोई इनकार कर सकता है क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे लोजपा रामविलास पासवान के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो मुख्यमंत्री के ऊपर जो जिस तरह से तंज कैसे कल तेजस्वी यादव ने, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2005 से पहले क्या समय चलता था और 2005 के बाद क्या स्थिति है बिहार की। और तो और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कल जो हमने रिपोर्ट आपके सामने लाई थी कि चिराग पासवान के बारे में चर्चा हो रही थी युवा चौपाल के बीच में, उस पे भी इन्होंने कहा कि कुछ लोग जो होंगे जो तेजस्वी यादव के बहकावे में आ गए होंगे, उन्होंने ही इस तरह की बात आपके सामने बोली होगी। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।